अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आप लोगों ने लिस्ट एंड टपल पढ़ रहे थे, इसमें लिस्ट कर लिया था आपने। लिस्ट में भी टपल के मेजॉरिटी फंक्शन आप लोगों ने कर लिए थे। कल आप लोगों ने स्ट्रिंग किया था? स्ट्रिंग नहीं, कल स्ट्रिंग आप लोगों ने शायद नहीं किया। क्यों भाई, स्ट्रिंग किया आप लोगों ने? नहीं नहीं सर, अभी नहीं किया। टप्पल खत्म हो गया था, टप्पल खत्म हो गया था ना। उसको मैंने कहा था आप उसको देखेंगे, मुझे चीज को क्वेश्चन है तो पूछ लें। देखा था आप लोगों ने? लेकिन नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना। चलो, जी सर, नहीं देखा। टप्पल को थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था कि नहीं? स्टार्ट किया तो था या नहीं? हाँ जी सर, थोड़ा सा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा भाई, हमारे पास टप्पल क्या होता है कि जैसे लिस्ट थी, लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल थी, ये हमारे पास इम्यूटेबल सीक्वेंस है। इम्यूटेबल का मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर चेंज नहीं किया जा सकता तो फिर इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि ये फास्ट होता है, कि प्रोसेसिंग फास्ट है एज कम्पेयर टू। तो फिर इसके अंदर जो है आपकी डाटा को सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको पता है कि टप्पल के अंदर अगर डाटा को ओपन किया गया तो अब एक्सीडेंटली और अनएक्सीडेंटली इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा टप्पल को हम एक और वे से यूज़ कर लेते हैं कि हम बजाय टप्पल को चेंज करने के इसकी कॉपी बना लेते हैं, जो चेंज कॉपी होती है। और वो फंक्शंस तो क्या करते हैं, इन टप्पल भी वो फंक्शनैलिटी देता है लेकिन वो एग्जैक्ट उसको नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, उसको चेंज करेगा, उसकी एक नई कॉपी बनाएगा और वो रिटर्न करेगा। उसी को चेंज नहीं कर सकता, उसी को चेंज नहीं कर सकता, नई कॉपी बना के, यानी चेंज फॉर्म में कॉपी बना कर रिटर्न करना। उससे जो है आप उसको चेंज कर लेते हैं।
यानी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को जो है समझे, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसके अंदर इसको एक्सप्लेन। ये शायद नेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर है वो एग्जाम्पल। चलिए शायद सिंपल बात ये है कि इसके अंदर, चलिए इसको एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये टू डायमेंशन तो कर लिया था ना आपने, टू डायमेंशन लिस्ट ये। अच्छा, अब इसमें कैसे है कि आपने टप्पल बनाया, तो टप्पल की निशानी क्या है कि उसके अंदर पेरेंथेसिस होती है, ब्लॉक ब्रैकेट की बजाय पेरेंथेसिस होती है, एक चीज़। दूसरा, इस टप्पल को आप इसके ऊपर आइटरेटर भी लगा लेते हैं इन की मदद से, अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो फॉर एन इन नेम्स, तो वो सारे नेम्स को शो करवा देगा। इसी तरीके से इसके ऊपर वो इंडेक्सिंग भी की जा सकती है। आपने टप्पल में ये लेंथ रेंज करके लूप चलाया, लेंथ का ऑपरेशन इसके ऊपर अगर कितने एलिमेंट्स हैं, और नेम्स करके आप इसको इंडेक्सिंग की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं, आइटरेटर की मदद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो ऑपरेशन हैं वो आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर लेंथ का फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम को कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, प्लस कंकैटिनेशन और रेप्लिका रेपिटिशन। इसके ऊपर कौन से ऑपरेशन नहीं कर सकते, अपेंड नहीं कर सकते, टपल डॉट स्कोर्ड, अपेंड, रिमूव, इंसर्ट, क्योंकि इन सारों के अंदर जो कि वैल्यू चेंज होनी होती है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर आपने एक एलिमेंट देना है टप्पल का, टप्पल में एक एलिमेंट देना है, आप उसको ऐसे नहीं दे सकते। अगर आप ऐसे देंगे तो वो इसको तो इंटीजर वैल्यू समझेगा। तो अगर आप इसको एज ए टप्पल देना चाहते हैं तो तब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉमा लगाना पड़ेगा, जिससे उसको पता चलेगा कि ये टप्पल है। ठीक है जी। तो इसको आपको, और बाकियों के अंदर अगर दो तीन एलिमेंट है फिर तो वही सिनेरियो है, लेकिन सिंगल एलिमेंट के लिए कि आपको आखिर में कॉमन। ठीक हो गया। उसके बाद आप टप्पल को नॉर्मली, जो इसकी स्लाइसिंग है, जैसे टप्पल को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि यानी लिस्ट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको यूज़ करते हैं, उसको टप्पल पास कर दें तो वो सारे एलिमेंट को लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको एक लिस्ट देते हैं, देन आप उसको लिस्ट की तरह मैनिपुलेट करें। लिस्ट के डिस्प्ले में जब करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक्स आता है, लेकिन जब टप्पल डिस्प्ले होता है तो इस तरीके से ब्रैकेट्स आती है। जब आप टप्पल डिस्प्ले करते हैं तो पेरेंथेसिस आएगी, लेकिन लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो ब्लॉक ब्रैकेट आएगी, और इनिशियलाइज करने में भी दोनों भी यही सिनेरियो है। अब स्लाइसिंग जो है, आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं टप्पल की। स्लाइसिंग बिल्कुल ही तरीके से है जैसे आप वहाँ पे करते थे, कॉलन लगा के। चलो सर, तो स्लाइसिंग भी इसकी वैसे ही होती है। इसके बाद जो है हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग भी एक प्रोवाइड सेवरल वेज टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की कलेक्शन को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग। और यहाँ पे स्ट्रिंग भी जो है, ये भी चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, चेंज नहीं की जा सकती तो फिर इसका यूज क्या होगा, तो स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग भी क्या है हमारे पास, इम्यूटेबल। जैसे यहाँ पे मैनी टाइप ऑफ प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसिंग मैनिपुलेट। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स की एप्लीकेशन देखते हैं।
बहुत से प्रोग्राम जो स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है, और नॉट ओनली लिमिटेड वे the operation they have performed with the string so far have primarily involved only input and output. For example, there are many types of programs that don't only use read string as the input, write string as the output, but also perform operation on string. जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, आप देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें देता है. फॉर एग्जाम्पल, मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, thus work excessively with string. Email program and search engine are also example of program that perform operation on string. ठीक है. Python provide with wide variety of tools and programming techniques that you can use to examine and manipulate string. अच्छा, पाइथन के अंदर भी स्ट्रिंग के जो है ना ऑपरेशन मौजूद हैं. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो है असेसिंग इंडिविजुअल करेक्टर. स्ट्रिंग के अंदर किसी एक करेक्टर को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, इन स्ट्रिंग करके. इन स्ट्रिंग करके जैसे हमारे पास ये है नेम है जूलियट, करेक्टर इन नेम करके एक एक करेक्टर जूलियट को आपने डिस्प्ले करवाया. ठीक है, इस तरीके से वो इसने बताया कि इसका इंडेक्स सी एच जो है पहले यहाँ पे, अभी यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से वो नेक्स्ट मूव करें. इस तरीके से यानी इसमें अच्छा, ये सिर्फ रेफरेंस देता है. यहाँ पे एक जो खास बात है, वेरिएबल रेफरेंस एक कॉपी ऑफ करेक्टर फ्रॉम दी, यानी इस सी एच के अंदर इसको सिर्फ एक कॉपी आती है, रेफरेंस नहीं देता. अगर रेफरेंस दे तो इसका मतलब आप सी एच एक्स करें तो इसका मतलब सारे सी एच के अंदर तो एक्सेस हो जाना चाहिए, तो वो नहीं होता, रिमेन वही रहता है. ये सिर्फ एक कॉपी देता है इस सी एच को, कॉपी का रेफरेंस देता है और एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं देता. जैसे उसके अंदर होता था ना, अ, जैसे आप सी के अंदर करते थे, आपको अगर इंडेक्स मिल जाता तो आप उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो उस तरीके से जो है आपको चेंज की ऑप्शन नहीं होती. इसी तरीके से अगर आपने वो इंडेक्सिंग यूज़ करनी है तो आप ये सी एच इन, ये यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन दिएगा, आपने चेक करना है कि स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ टीज कितने हैं, तो उसने एक वेरिएबल काउंट का बना लिया और उसको जो है वो चेक करता है, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो तो वो काउंट के अंदर प्लस इक्वल की इंक्रीमेंट कर देगा और लास्ट में बता देगा कि टी स्ट्रिंग के अंदर कितने थे. एक सिंपल सिंपल. इसके बाद इंडेक्सिंग भी इसके अंदर मौजूद है स्ट्रिंग के अंदर. इंडेक्सिंग वैसे ही है जैसे आप लोग आप करते हैं इंडेक्स है 0 1 2 3 इस तरीके से. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग में रोज आर रेड लिखा हुआ है, तो अगर आप स्ट्रिंग 0 करेंगे तो आर आएगा, स्ट्रिंग 6 करेंगे तो ए आएगा, 6 10 करेंगे तो आर आएगा. इस तरीके से इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं आप. इंडेक्सिंग माइनस इंडेक्सिंग जैसे उसके अंदर होती थी विद विद रिस्पेक्ट टू एंड. -1 का मतलब है आखिरी करेक्टर, -1 का मतलब है आखिरी करेक्टर, यानी डी हो जाएगा. और -2 का मतलब है सेकंड लास्ट करेक्टर, ई हो जाएगा. -13 का मतलब है इस इधर से 13 करेक्टर, कैपिटल आर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप किसी गलत इंडेक्स पे चले जाते हैं तो एरर आ जाता है, इंडेक्स एरर. मतलब 5 एलिमेंट है, आप 6 इंडेक्स के ऊपर जाएं तो वो नहीं जाएगा, तो वो एरर दे देगा. इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स एरर, एक्सेप्शन जनरेट होगी. फिर इसके अलावा स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं लेंथ फाइंड करने के लिए, तो वो लेंथ बता देगा. ठीक है, स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन कर सकते हैं, कंकैटिनेशन मीन जोड़ना. अब यहाँ पे हेलो और वर्ड को जोड़ के आपने मैसेज के अंदर रखवा दी तो वो जुड़ जाएगी हेलो वर्ड. ठीक है, दरमियान में इसने ये यहाँ पे स्पेस दी है. ठीक है, तो स्पेस इस वजह से आई. इसी तरीके से आप इस तरीके से मल्टीपल करके ये भी स्पेस भी दे सकते हैं, तो तब भी हेलो वर्ड. ये ईमेली ईगर जो है हमारे पास आ गया फुल नेम. ठीक है, इसी तरीके से आप प्लस इक्वल का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. प्लस इक्वल के अंदर ए बी सी, लेटर के अंदर ए बी सी था, प्लस इक्वल करके डेफ किया, डी ई एफ किया, तो ए बी सी डी ई एफ हो गया. अच्छा, अब इसमें इसी तरीके से कैली है, आप इस तरीके से इसमें अब
जो खास बात है, हालांकि आपने ये सारे काम कर लिए, लेटर के साथ कंकैटिनेट कर लिया, सारा कुछ किया, तब भी वो कहता है कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, व्हिच मीन दैट once you create they cannot be changed, cannot be, once you create cannot be changed। तो फिर उसके ऊपर चेंज कैसे होती है? वो जहाँ पे आपने किया तो कंकैटिनेशन कैसे हो, तो वो बता रहा है कंकैटिनेशन कैसे हो। मतलब आपने ये कंकैटिनेट किया, नेम और ब्राउन को कंकैटिनेट किया, नेम के अंदर पहले क्रीम पड़ा था, ठीक है, तो ये मेमोरी में ऐसे हो गया कि कैरम को नेम का रेफरेंस दे दिया, कार्बन को क्या कर दिया, नेम का रेफरेंस दे दिया। अब कार्बन प्लस ब्राउन किया, तो वो उस कार्बन को उसने छोड़ दिया, एक नई वेरिएबल लिया, नई मेमोरी लोकेशन ली जिसके अंदर कार्बन ब्राउन इकट्ठा, और वो उसको रेफर करना शुरू किया। इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज नहीं किया क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है, लेकिन ये टेक्निकली जो है वो डील करती है और वो उसको नई लोकेशन के ऊपर। इसलिए अब एक और इसकी एग्जांपल के, ये इम्यूटेबल है, अगर आप ये चाहे कि जीरो इंडेक्स के ऊपर जे चेंज कर दे तो ये चेंज नहीं करने देगा, ये एरर देगा। क्या करेगा? क्योंकि इम्यूटेबल है, इसलिए आप जैसे सी के अंदर था आप स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते थे, यहाँ पे आप उस एलिमेंट को चेंज नहीं करते। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग स्टार्ट और एंड वाला ही काम है, ठीक है। आप 6 से 10 करेंगे तो 6 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 10 इंडेक्स शामिल नहीं होगा 9 तक, जैसे पहले भी था। इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट साइड मिसिंग है तो इसका मतलब 0 से लेके 5 इंडेक्स तक एलिमेंट दिखाएगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा 0 से 4 तक, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 11 से एंड मिसिंग है तो 11 अप टिल एंड, 11 इंडेक्स से स्टार्ट होगा अप टिल एंड तक जाएगा, ठीक है भाई। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर दोनों छोड़ देंगे तो इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी 0 से लेके एंड तक। और इस तरीके से आप इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से की 11 तक की, तो इसमें लास्ट नेम जो है 11 से एंड तक का मतलब स्मिथ आ जाएगा, ठीक है। 0 से 4 तक का मतलब है पहला चीज़ जो है, पहला एलिमेंट जैसे पैटी है, पैटी आ जाएगा, पैटी इसके अंदर फर्स्ट नेम है। इसी के साथ स्लाइसिंग कर सकते हैं। और ये ए बी सी डी है, इसमें आपने अल्टरनेट करेक्टर्स लेना है 0 से लेकर 26 तक। टू का आपने जंप लगवाया था, यानी डिफरेंस टू का है तो ए सी, इस तरीके से वो जो है ए बी सी डी की वो क्या आ जाएगा, ए सी डी जी, एक एक छोड़ के वो लिखा है। ये अब स्लाइसिंग हो गई। स्ट्रिंग में से करैक्टर को एक्सट्रैक्ट करना, तो वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट ले लिया, पहले 3, लास्ट ले लिया, दूसरे सेट के अंदर लास्ट ले लिया, पहले सेट के अंदर फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट में से पहले 3। ये यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया स्लाइसिंग का। उसने कहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप साइन अप करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, साइन अप करते हैं, तो वो आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड भेजता है और फिर कहता है इसको चेंज करने, फिर उसको कहता है चेंज कर ले। तो वो उसको वो कैसे जनरेट करता है टेम्परेरी पासवर्ड आपके लिए? असल में उसके अंदर वो डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। मैकेनिज्म क्या होता है कि वो आपके ही फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपकी ही जो वैल्यूज आपने दी होती है ना साइन अप के अंदर मुख्तलिफ फील्ड में, उनमें से स्लाइसिंग करके और कंकैटिनेट करके आपके लिए पासवर्ड जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे ये जो एक प्रोग्राम है, तो अगर इसको मैं प्रोग्राम को चलाऊँ तो क्या होगा, पहले वो दिखाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। इसलिए ये प्रोग्राम है, इसमें को जब चलाया तो ये आपसे पूछेगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आप जी होली, वो कहेगा लास्ट नेम क्या है, वो कहेगा गैडीज, अच्छा आपका आईडी नंबर क्या है, वो आप आईडी। अब आपके लिए कहेगा, आपके लिए जो सिस्टम ने पासवर्ड बनाया है ना, ये सॉफ्टवेयर ने लॉगिन नेम बनाया होता है ना, लॉगिन नेम भी बनाते हैं पासवर्ड भी बनाते हैं, वो लॉगिन नेम क्या है, इसमें पहले 3 करेक्टर होली के लिए, पहले 3 करके गैडिस के लिए, और आखिरी 2 करेक्टर जो है, आखिरी 3 करेक्टर जो है, 2 लिए 3 लिए, तो 3 करेक्टर जो है ये आईडी से लिए, इससे मिला के उसने वो बना दिया आखिरी 3 करेक्टर, ठीक है। B99 और होली और गेटिंग। अच्छा अगर किसी के 2 करेक्टर है 3 नहीं है तो फिर वो 2 ही ले लेगा। जैसे पहले करेक्टर के जो है तो जो के 2 करेक्टर है तो 3 नहीं है, तो लेकिन स्लाइसिंग 3 की है तो फिर वो क्या करेगा, जो को जोड़ देगा और अगले 3 करेक्टर ले लेगा। तो इस तरीके से अब इसमें वो इसीलिए उसने क्या किया,
फर्स्ट नेम में से पहले 3 कैरेक्टर की स्लाइसिंग, सेकंड लास्ट नेम में से पहले 3 कैरेक्टर की स्लाइसिंग और आईडी के आखिरी 3 कैरेक्टर की स्लाइसिंग को कंकैटिनेट करके प्रोग्राम दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो इस तरह से ही है। यहाँ पे है जनरेट लॉगिन, लॉगिन नेम जनरेट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम में आइडेंटिफायर लिया यूजर से और देन उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया लॉगिन नेम वाला फंक्शन कॉल हुआ, लॉगिन नेम वाला फंक्शन यहाँ पीछे डिफाइन हुआ, उसको देख ले। उसके बाद क्या हुआ, इसको जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला, इसको जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आईडी नंबर मिला, फर्स्ट में से 0 से 3 करके पहले 3 करेक्टर ले लिए, लास्ट में से 0 से 3 करके 3 करेक्टर ले लिए और आईडी में से -3 करके आखिरी 3 करेक्टर ले लिए। -3 का मतलब है विद एंड की तरफ से आखिरी 3 करेक्टर से स्टार्ट हो और एंड तक जाए, यानी सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट से स्टार्ट हो और एंड तक जाए, तो वो आखिरी 3 करेक्टर लिए और फिर इन तीनों का क्या किया, कंकैटिनेट कर लिया, कंकैटिनेट करके और वो रिटर्न कर देता है, तो वो बता देता है आपकी आईडी ये बनी है। इस तरीके से ये चलता है। उसके बाद सर्चिंग, मैनिपुलेटिंग और टेस्टिंग। टेस्टिंग में आप वो इन का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं कि किसी किसी एलिमेंट को किसी सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में सर्च करके कि वो इसके अंदर मौजूद है या नहीं, इन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो खुद ही सर्च कर लेती है, अगर मौजूद होगा तो ट्रू रिटर्न करता है और वरना फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसके अंदर आप उसको लगाते हैं और फिर मैसेज प्ले करवा देते हैं कि एलिमेंट मौजूद है या नहीं। नॉट इन भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट का ऑपरेटर भी इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, तो नेगेटिव उसके लिए नहीं है तो हाँ कर, हाँ है तो। फिर स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, टेस्टिंग द वैल्यू, स्ट्रिंग के मेथड जो है वो कौन से मेथड्स हैं, टेस्टिंग द वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग, परफॉर्मेंस वेरियस मॉडिफिकेशन और सर्चिंग फॉर सब स्ट्रिंग एंड रिप्लेसिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अभी टेस्टिंग के लिए आपके पास ये चेक करना है कि क्या डिजिट है, चेक करना हो इज डिजिट, ठीक है, चेक करना हो कि जनाब ये अल्फान्यूमेरिक तो नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टू इज डिजिट, ठीक है। तो नॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस डिजिट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अल्फान्यूमेरिक भी है हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे ये है इज अल्फान्यूमेरिक return the true if string contain only alphabet, letter or digit, add is at last one character in length, यानी खाली अल्फाबेट हो या खाली नंबर हो तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अल्फान्यूमेरिक में, यानी डिजिट हो या अल्फाबेट हो कोई एक हो या दोनों हो तो वो अल्फान्यूमेरिक हो जाएगा। इसी तरीके से इज अल्फा में सिर्फ कैरेक्टर चेक करेगा, इज डिजिट में सिर्फ डिजिट चेक करेगा, इज लोअर में लोअर कर देगा, इज स्पेस में स्पेस चेक करेगा अगर उसके दरमियान में कोई स्पेस है, इज अपर में चेक करेगा अपर केस में तो नहीं है। तो इस तरीके से वो जो स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे उसी की एप्लीकेशन दी है, स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक, स्ट्रिंग इज डिजिट, स्ट्रिंग कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक। इस तरीके से आपको हर एक को चेक करके, मतलब आप यहाँ पे इनपुट में ABC देते हैं तो वो क्या देता है, दिस इज व्हाट आई फाउंड अबाउट दैट स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज अल्फान्यूमेरिक, द स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, द स्ट्रिंग आर ऑल लोअर केस लेटर। तो वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, लोअर केस है, अपर केस है, अल्फा है, अल्फान्यूमेरिक है। इसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन के मेथड्स हैं, मॉडिफिकेशन में क्या है, लोअर में कन्वर्ट कर दें और लेफ्ट स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे अगर कोई स्पेसेस हो उनको रिमूव कर देगा लेफ्ट स्ट्रिप। और लेफ्ट स्ट्रिप करेक्टर में क्या है, आपने लेफ्ट स्ट्रिप में करेक्टर आर्गुमेंट इज द स्ट्रिंग containing character, return a copy of the string with all instances of character that appear at the beginning of the string removal। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उस करेक्टर के जिसको आपने रिमूव किया उसके सारे इंडेक्सेस को रिटर्न कर देगा। यानी यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें करेक्टर स्ट्रिप की, यहाँ पे देखिए ये लेटर है WXYZ, प्रिंट करते हैं लेटर डॉट लोअर तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देता है, ABCD इसको ऊपर में तो अपर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे
अगेन डॉट लोअर हो जाए, कहते हैं ना यस नो दे, तो आप वो बजाय दोनों को चेक करने के आप पहले जो यूजर ने इनपुट दिया उसको कन्वर्ट कर लें, चाहे वो लोअर में दे चाहे वो ऊपर में दे, उसको कन्वर्ट कर लें ताकि एक ही दफा मैच करना पड़े। तो इस तरीके से अगेन डॉट लोअर करके उसको लोअर में अगेन जो दिया है उसने, अगर वो स्मॉल में है तो कैपिटल में कर ले, कैपिटल में स्मॉल में, उसके बाद उसको चेक कर, एक ही मतलब चेक करने की जरूरत है, दोनों तरफ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग के आगे हमारे पास विद इन ऑर्डर, फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव ए, ये आ गया हमारे पास एंड विद सब स्ट्रिंग। आपने चेक करना है, मतलब आपके पास फाइल्स के नेम है, जैसे होते हैं ना ए बी सी डॉट टी एक्स टी, ए बी सी डॉट डी ओ सी, ए बी सी डॉट बी एम पी, ए बी सी डॉट, आपने आखिरी करेक्टर को चेक करना है कि ये फाइल किस टाइप की है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एंड विद को। सब स्ट्रिंग को फाइंड करना तो फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस करना ओल्ड को न्यू से रिप्लेस करता है, सर्च विद स्टार्ट विद के साथ करना था वो भी आप कर सकते हैं कि इस चीज से स्टार्ट हो, इसका मतलब ये है। यहाँ पे ये जैसे ये इसने प्रोग्राम बनाया, फाइल नेम है इनपुट, फाइल नेम उसमें देखते हैं, अगर आखिर में डॉट टी एक्स टी है तो कह देते फाइल टेक्स्ट फाइल, अगर आखिर में डी ओ सी है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल है, आखिर में डॉट पी वाई है तो इसका मतलब पाइथन फाइल। इस तरीके से एंड विद को वो चेक कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग को भी फाइंड कर सकता है कि जैसे यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रिंग है उसमें 7 को फाइंड करना और उसका इंडेक्स देना, तो ये पोजीशन, तो पोजीशन इक्वल स्ट्रिंग डॉट फाइंड करके 7 करेगा तो जो उसकी इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर देगा। तो -1 किया तो इसका मतलब ये है कि फाइंड नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन थी इसके अंदर। रेपिटेशन ऑपरेटर भी आप यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, रेपली डब्ल्यू को 5 मरतबा रिपीट करना, हेलो को 5 मरतबा रिपीट करना, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपने पहले भी रेपिटेशन यूज किया है, लिस्ट के अंदर किया था। ये रेपिटेशन किसने एप्लीकेशन बनाई, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना, जैसे यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 आप स्प्लिट करेंगे, सारे वर्ड्स अलग अलग कर देंगे। तो रेपिट ये जो स्प्लिट है आप किसी अ, और किसी कैरेक्टर की बेस पे, जैसे ये है इसमें डेट दी है 11/26/2012, तो आप इसको स्प्लिट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ स्लैश, तो ये क्या कर देगा, इनको अलग अलग कर देगा, 11 को अलग कर देगा, 26 को अलग कर देगा। आप इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं, मंथ 11 एंड डे इतना है, या स्लैश की बेस पे स्प्लिट करवा सकते हैं। ये सी के अंदर भी था, टोकनाइजेशन के नाम से जो है ना, टोकनाइजेशन का एक फंक्शन था, सी के अंदर भी ये काम होता था। ये बक्सिलियत चीज़ें जो हैं वही हैं, तो वहाँ पे भी थी, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी है, उनको आप वैसे खुद से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे जो है। तो ये इस तरीके से चलेंगे, तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है? बड़े अच्छे अस्सलाम बच्चे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोले जी बोले। तो स्पेस ऑटोमेटिकली जनरेट होगी इनके दरमियान। इनके दरमियान दो स्ट्रिंग सर हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, उनके नहीं, दरमियान ऑटोमेटिक नहीं स्पेस। जनरेट होती, ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होती, आपको देनी पड़ती है। अगर आप उस एग्जांपल को देखें ना, मैंने वहाँ पे हाईलाइट भी इसीलिए किया था ताकि आपको नज़र आ जाए। ये यहाँ पे कंकैटिनेट, ये देखो यहाँ पे इसने क्या दिया, खुद ब खुद इंटेंशनली दी है। यहाँ पे ये देखा ना, मैंने हाईलाइट किए, हेलो के पास स्पेस दी, तभी इसके दरमियान में स्पेस आई। तो अगर वो दरमियान में आप स्पेस नहीं देते तो वो दोनों जुड़े हुए आते हैं हेलो वर्ड, तो यहाँ पे उसने अलग से स्पेस दी है, प्लस स्पेस और लास्ट में। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा फास्ट किया था लेकिन ये थी कुछ चीज़, यानी कोशिश की थी सारी चीज़ें एक दफ़ा। अब वीडियो को ज़रा गौर से सुनेंगे ना, तो
चीज़ें मैंने डिस्कस ज़रूर की हैं, ऐसे छोड़ा नहीं है। तो बाद में भी अगर कोई चीज़ आपको लगे नहीं समझ लगी या उसको पूछने की ज़रूरत है तो आप बाद में पूछ लेना, कोई मसला नहीं। और कोई क्वेश्चन है? जी, कोई और क्वेश्चन हो? CR या GR में से कोई आया आज? हुँ? क्यों भाई? CR या GR में से कोई आया? नहीं सर, कोई नहीं आया। अटेंडेंस कौन लेगा फिर? आप में से कोई एक ले लो अटेंडेंस और फिर जो है ना वो मुझे सेंड कर दो। सर जीआर का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो कह रही थी सर को बता दो। नहीं वो तो ठीक है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी अटेंडेंस कोई ले लेगा? आप में से इसकी स्नैप वगैरह ले जी लो। सर, ले लो। ले लिए? वो लेके और जो है ना वो अटेंडेंस मुझे सेंड कर दो। अगर जो कम है ना वो वाले कर देना, अगर एब्सेंट कम है तो एब्सेंट मेंशन भी कर देना, एब्सेंट लिए या प्रेजेंट लिए। जो कम वाले हैं वो मुझे रोल नंबर